नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे नाग पंचमी के दिन नागों को क्यों पिलाया जाता है दूध और क्या है इस पर्व का महत्व, और जाने इसकी पौराणिक कहानी। तो नाग पंचमी के दिन नागों को दूध क्यों पिलाते हैं और क्या है इस पर्व का महत्व, यानी नाग पंचमी के पर्व का क्या महत्व है। नाग पंचमी के स्वामी है नाग देवता। तो इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भय तथा काल सर्प योग का शमन होता है। भय कम लगता है और काल सर्प जो है उसका योग का शमन होता है। ऐसे में नागों को दूध पिलाने की मान्यता है। क्यों पिलाया जाता है नागों को दूध? सागर मंथन के दौरान नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी, जिसके चलते उन्हें श्राप मिला। नागों को कहा गया था कि वे जन्मजय यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नाग वंश में महात्मा जरताकरु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ये उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। वही आस्तिक मुनि ने सावन मास की पंचमी तिथि को नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था। इन्होंने नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें बचाया था। उस समय मुनि ने कहा कि जो भी पंचमी तिथि को नागों की पूजा करेगा उसे नागदंश से कोई डर नहीं लगेगा। उसको नागदंश से कुछ नहीं होगा, वह डर नहीं लगेगा। क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी? जब समुद्र मंथन हुआ तो जब किसी को भी रस्सी नहीं मिली, किसी को इतनी बड़ी रस्सी नहीं मिली कि उस पर्वत को बांध सके, तो उस समय वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग में किया गया था और देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और वही दानवों ने उसका मुख पकड़ा। मंथन में पहले विष निकला था, जिसे शिव भगवान ने अपने कंठ में धारण किया, समस्त लोगों की रक्षा की। वही मंथन से जब अमृत निकला तो देवताओं ने इसे पीकर अमृतत्व को प्राप्त किया। इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी पर्व के तौर पर मनाते हैं। तो नाग पंचमी है जो बनाई जाती है क्योंकि नाग पंचमी के जब उनको जलने का जो आ गया था, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर दूध डाला। समुद्र मंथन में जब नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी, क्योंकि नाग वहाँ चले गए थे समुद्र मंथन में उनका साथ देने के लिए देवताओं का, तो उनकी बात नहीं मानी, तो जिससे वह श्राप दे दिया उसने, उनकी माँ ने, कि नागों को कहा कि जो भी जन्म में जे के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे। वहाँ गए, ब्रह्मा जी को बोला, हे ब्रह्मा जी हमारी मदद कीजिए, हमें जीवन चाहिए और हमें श्राप मिला है कि तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तो फिर उन्होंने नागवंश का महात्म्य जरताकरु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि नागवंश में महात्मा जरताकुरु के पुत्र आस्तिक है जो सभी आप नागों की रक्षा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ये उपाय पंचमी तिथि को बताया। वही आस्तिक मुनि ने सावन मास की पंचमी तिथि को नागों के यज्ञ में जलने से बचाया। उन्होंने नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें बचाया था। इसीलिए नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाया जाता है, दूध डाल के उनकी रक्षा की ऊपर से। तो उस समय मुनि ने कहा कि जो भी पंचमी तिथि को नागों की पूजा करेगा उसे नाग दंश से कोई डर नहीं लगेगा, नाग से कोई भी भय नहीं लगेगा। और जब नाग ने क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब वासुकी जो समुद्र मंथन है, जो पर्वत की रस्सी बने थे,
नाग देवताओं ने, और असुरों ने कहा इतनी बड़ी हम रस्सी कहाँ से लाएंगे, फिर कहाँ मिलेगी, क्या होगा। तो फिर वासुकी ने कहा मैं आपकी सहायता करूँगा। तो पूंछ की तरफ से तो देवताओं ने पकड़ा, और जो मुख था उधर उन दानवों ने पकड़ा, और समुद्र मंथन हुआ। फिर विष निकला तो भगवान शंकर ने ग्रहण किया, इसीलिए शंकर भगवान को नीलकंठ कहते हैं। और अमृत निकला तब देवताओं ने। तो समुद्र मंथन में भी नागों ने यानी वासुकी ने साथ दिया, इसीलिए नाग पंचमी मनाते हैं। जो भी नाग पंचमी के दिन नागों को दूध चढ़ाते हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, तो उन्हें काल सर्प दोष नहीं लगता है और नागों का भी डर नहीं लगता है। तो यह तिथि है जो श्रावण मास के जो कृष्ण पक्ष है उसमें आती है। अमावस्या के बाद में नाग पंचमी आती है। इस दिन जो भी भक्त अच्छे से सच्चे मन से श्रद्धा से नाग देवता का पूजन करते हैं तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, और भगवान शंकर का और भगवान नाग का भी आशीर्वाद मिलता है। इसी कारण भी शंकर भगवान ने नाग देवता को अपने गले में धारण कर रखा है। तो नाग देवता ने सब कई जगह है इंसानों की मदद की, देवताओं की मदद की, इसीलिए हम सम्मान पूर्वक नाग देवता को प्रणाम करना चाहिए और उनके दूध चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ अच्छी अच्छी बातें कहानियाँ जानने के लिए सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।